नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है द्वारिका नगरी किन कारणों से डूबी। आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और कृष्ण जी की द्वारिका नगरी के डूबने के मुख्य दो वजह मानी जाती हैं। आइए चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम को भगवान कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारिका धाम गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए आइए उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें हम बताते हैं आपको, डूबने की क्या वजह है। और पंडित इंद्रमणि घनश्याम बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी गई हैं। पहला कारण है गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम रखा द्वारिका। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष हो। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण बताते हैं ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कर्ण द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से भी श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ में से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाढ़ चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, द्वारिका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। और जिस तरह से कृष्ण जी की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई नगरी समुद्र में डूब गई, वो आज तक किसी को पूरा निश्चित रूप से नहीं पता है। दोस्तों, पुरातत्ववेत्ता S.R. राव के अनुसार जलमग्न द्वारिका स्थल से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य एक नगर राज्य के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, जिसके साथ कुछ उपग्रह नगर भी थे जिनका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व था। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र में डूब गई है। वर्तमान द्वारिका के पास समंदर में खोजबीन के दौरान एक नगर होने के सबूत मिले हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। दोस्तों, द्वारिका में स्कूबा डाइविंग द्वारिका के तट पर बेट द्वारिका नामक द्वीप के पास की जाती है, जहां लोग प्राचीन द्वारिका के पानी के नीचे के अवशेषों को देख सकते हैं और जिन्हें पुरातत्वविदों के द्वारा खुदाई करके निकाला गया है।
द्वारिका के डूबे हुए अवशेषों के अलावा समुद्र तल पर फैली खूबसूरत प्रवाल भित्तियां भी देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार और विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।